हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीएआईबी एग्जाम का 3 मंथ स्टडी प्लान, क्योंकि लगभग 3 महीने रह गए हैं सीएआईबी एग्जाम को। तो कोई भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सिलेबस, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज पता होने चाहिए। तो ये सब सीएआईबी एग्जाम के लिए अगर आपको पता करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ई बुक्स का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा और वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, कि पहले मैं एक बार समझ लूं कि क्या सिलेबस है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। क्योंकि ब्लैंक अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे तो आप डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन करेंगे और आपका एफर्ट वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमें अपने अपने हिसाब से एक लॉन्ग टर्म प्लान, वीकली प्लान, डेली प्लान बना के चलना है। तो देखिए, हमें पता है कि 3 महीने रह गए हैं। ओके, फिर आपको वीकली प्लान होना चाहिए कि इस हफ्ते में मैं ये वाला सब्जेक्ट करूंगा, इस हफ्ते में ये वाला सब्जेक्ट करूंगा। फिर आपका डेली प्लान होना चाहिए कि आज तो इतना पढ़ना ही पढ़ना है। मिनिमम 3 से 4 घंटे आपको देने हैं वीकडेज पे, और वीकेंड्स पे आपको कम से कम 6 घंटे देने हैं। वीकेंड तो आपका पूरा पढ़ने में ही जाना चाहिए। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 शिफ्ट लगा ली, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, या फिर आपने एक ही साथ सुबह जल्दी उठ के 4 बजे और 4 से 7 आपने पढ़ाई कर लिया, 4 से 8 आपने पढ़ाई कर ली, डिपेंडिंग अपॉन योर शेड्यूल। तो ये आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब देखिए, आपको 4 तो कंपलसरी सब्जेक्ट करने हैं, एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम और बीआरबीएल। इनमें 32, 31, 34, 25 चैप्टर्स ऐसे रिस्पेक्टिवली इनमें चैप्टर्स हैं। ओके, तो अभी ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इनके अलावा आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट भी एक करना है। तो टोटल 5 पेपर देने हैं आपको। अब इलेक्टिव में से कौन सा चूज करें? देखिए, अगर तो आपने पहले प्रिपरेशन करी है, आपका किसी सब्जेक्ट के प्रति कोई झुकाव है, आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको नहीं पता कि क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप एचआरएम चूज कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपेरेटिवली इजी है। और प्लस जो है, इसका पेपर की कंपैरेटिवली इजी आता है। लोग रूरल बैंकिंग भी चूज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्कीम ज्यादा आने लगी हैं, तो काफी अप टू डेट रहना पड़ता है। बाकी आप आईटी बैकग्राउंड से तो आप आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग भी चूज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट काफी डिफिकल्ट है, बीएफएम से मिलता जुलता इसका सिलेबस है। और जो सेंट्रल बैंकिंग है, अगर आप आरबीआई का एग्जाम फ्यूचर में देना चाहते हैं, या वहां पे आप काम करते हैं, तो वो भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इजी वे आउट चूज करना चाहते हैं तो एचआरएम सबसे इजी रहेगा। तो हफ्ता 10 दिन आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैप तो तभी क्लियर होगा ना जब इलेक्टिव भी क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम एबीएम सब्जेक्ट की बात करेंगे, एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट की। तो इसे पढ़ने के लिए स्टैंडर्ड मैकमिलन का बुक है, यहीं से पूरा पेपर आपका आता है। बाकी जो भी अपडेट्स हैं, स्पेशली मॉड्यूल डी के, वो आप आरबीआई की वेबसाइट से देख सकते हैं। कोई भी कंटेंट है, यूट्यूब चैनल पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, एडुटैप के भी फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। तो वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग भी, कंटेंट रिगार्डिंग भी। ठीक है, और प्लस ये बुक तो है ही है जो आपका मेन सोर्स होना चाहिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब अगर हम एबीएम सब्जेक्ट की बात करें, तो एबीएम सब्जेक्ट में आपको 4 मॉड्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, 4 मॉड्यूल्स हैं। अब देखिए, अब बहुत सारे चैप्टर्स हैं, क्या आपको सब चैप्टर्स को सेम एम्फेसिस देना है? तो ऐसा तो नहीं है। पहली बात तो एबीएम के जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं वो है मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी। ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं एबीएम के। तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा समय आपका इस मॉड्यूल को कवर करने में जाना चाहिए, इन मॉड्यूल्स को। क्या सारे चैप्टर्स पढ़ने? तो ऐसा नहीं है। जो आपका चैप्टर 1 to 9 है, वो आपके मॉड्यूल ए में फॉल करते हैं। तो मॉड्यूल ए में से आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, जो आपको ये ब्लू में मार्क नजर आ रहे हैं, जो डार्क हैं, ये आपको प्रायोरिटी पे करने हैं। जो आपको हम प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स बता रहे हैं वो आपको पहले ही करने हैं, समय बचता है तब आप इन चैप्टर्स को फोकस करिएगा। ये चैप्टर्स तो आप डिटेल में करिए, जो ये 3 चैप्टर्स हैं। बाकी के चैप्टर्स की आप सिर्फ बुक के एंड में जो समरी दी होती है ना, लेट सम अप में, समरी समरी पढ़ लो। ये थोड़ा-सा न्यूमेरिकल्स हैं, ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स हैं, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज़ आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है? तो आपका जो ए मॉड्यूल है, इसमें आपको कम समय देना है, इसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं, और ये डार्क वाले जो चैप्टर्स हैं, ये आपको डिटेल में करने हैं। अगर हम बी मॉड्यूल की बात करें, बी मॉड्यूल अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑप्शनल इलेक्टिव चूज़ करते हैं, तो आपका इलेक्टिव और ये वाले चैप्टर्स क्लैश करते हैं। फिर तो आप ये मॉड्यूल अच्छे से कर लो पूरा, अगर आप एचआरएम इलेक्टिव चूज करें। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ लोगे, यही आपको आपके इलेक्टिव में भी काम आएगा। अगर नहीं, तो फिर आप जो डार्क में मेंशन्ड है,
11, 12, 13 और ये नेगोशिएशन वाला पार्ट, ये आप डिटेल में कर लो, बाकी का आप समरी कर सकते हो। एचआरएम काफी इजी है, कंसेप्ट्स आपको समझ आने चाहिए। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए तो ये मॉड्यूल इजी हो जाएगा। थ्योरेटिकल है, इसमें कोई ज्यादा बर्डन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट में भी 18, 19 और 23 चैप्टर जो, ये आप ज्यादा डिटेल में पढ़िए, बाकी की आप समरी पढ़ सकते हैं। ये आपके डेली जो बैंकिंग के टास्क है उससे काफी मिलता जुलता है, तो उसलिए आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। डी मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो 27, 38 और 31 चैप्टर ये आपको बहुत डिटेल में करना है, और बाकियों की आपको समरी करनी है। लेकिन जो लेटेस्ट आरबीआई की कोई गाइडलाइंस है वो आपको देखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस मॉड्यूल में से। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आपको बिल्कुल ही छोड़ देने हैं, लेकिन आपका पहला फोकस होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कवर करने में। फिर जो टाइम बचे उसमें फिर आप जो आपके कम इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर्स उनको आप कवर कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनको आपको पहले ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है बीएफएम। बीएफएम थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसको ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, एक तो स्टैंडर्ड मैक्मिलन बुक है, ये आपका मेन सोर्स है। बाकी अगर कोई रेगुलेशंस में मॉडिफिकेशंस आती हैं तो मॉडिफिकेशंस आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं? आरबीआई के सर्कुलर्स में। इस सब्जेक्ट के लिए ए और बी मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए एंड बी मॉड्यूल। ठीक है, तो आपको बैंक के इंटरनल सर्कुलर्स से भी आपको सोर्स मिल सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मेन जो रहेगा ये मैकमिलन की बुक रहेगी। ओके, अब यहाँ पे बीएफएम में आप का जो पहला मॉड्यूल है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहले 7 चैप्टर्स है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनको आपको डिटेल में करना है। पहले 2 चैप्टर्स में से ही बहुत पेपर आ जाता है आपका, तो ये 7 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बाकी के चैप्टर्स की आप सिर्फ समरी पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी की आप सिर्फ समरी पढ़ सकते हो। उसके बाद जो रिस्क मैनेजमेंट आपका मॉड्यूल है, बी जो मॉड्यूल है, इसमें आपका वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल्स ऑफ बीएफएम में आता है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से आने चाहिए, कैलकुलेशंस भी अच्छे से आने चाहिए। देखिए, जैब में इतने न्यूमेरिकल्स नहीं थे, सिर्फ एएफएम में न्यूमेरिकल्स थे, कैब में न्यूमेरिकल्स बहुत है, तो इस सब्जेक्ट में भी काफी न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये 13, 14, 15, 16 और 18 चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ना है, और बाकियों की आप सिर्फ समरी पढ़ सकते हैं। सी मॉड्यूल की बात करें तो इसमें ट्रेजरी प्रोडक्ट्स चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 23 आपको डिटेल में करने हैं। ये कंपैरेटिवली सिंपल है, अगर आप बी मॉड्यूल से कंपेयर करें तो सी आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है, फैक्ट्स प्रोसेसेस आपको अच्छे से करने हैं। डी मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो ये इजी है अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपके लिए इजी रहेगा। चैप्टर नंबर 26, 28, 30 एंड 31 आपको डिटेल में करने हैं, और बाकी के जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी आप समरी पढ़ लीजिएगा। बीएफएम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, जहां जहां पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर तो आपका न्यूमेरिकल में हाथ तेज है फिर तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको बीएफएम को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैं कोई शुगर कोट नहीं करूंगी कि बहुत आसान है, नहीं, बीएफएम इज डिफिकल्ट, इसको आपको टाइम लगेगा। फिर हम एबीएफएम की बात करते हैं, इसमें भी आपकी जो स्टैंडर्ड मैक्मिलन की बुक है वो तो आपको पढ़नी है। बाकी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल की यूट्यूब वीडियोस है, जो भी आपको चैनल अच्छा लगता है वहां की यूट्यूब वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला मॉड्यूल है इस सब्जेक्ट का वो तो बहुत ही ज्यादा इजी है। इस सब्जेक्ट के लिए बी और सी मॉड्यूल आपके सबसे आप इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स में से समझ सकते हो। तो पहला मॉड्यूल तो बहुत ज्यादा इजी है, आप इसको मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हो। थ्योरी है बिल्कुल, और बहुत स्कोरिंग है ये वाला मॉड्यूल, तो इसमें से चैप्टर 1, 2 एंड 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप पूरा मॉड्यूल भी करेंगे तो भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फिर अगर मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो चैप्टर 8, 9, 11 एंड 12 आपको डिटेल में करना है, और बाकी के जो चैप्टर्स है उनकी सिर्फ आप समरी पढ़ लीजिएगा, लेकिन न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा। सी मॉड्यूल में भी न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अच्छे से, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो 13th, 14th, 17th और 18th आपको डिटेल में करना है, बाकी आप सिर्फ जो है बाद में कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरी थ्योरी कर सकते हैं। डी मॉड्यूल जो है इसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं और कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो चैप्टर 19, 21, 23, 25 ये आपको डिटेल में करने हैं, और बाकी के आपको जो है सिर्फ समरीज करनी है। तो न्यूमेरिकल्स एबीएफएम में भी बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक सब्जेक्ट है बीआरबीएल,
बढ़िया, जिसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप बुक से पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है, तो आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ाया जाए तो आसान है ये, लेकिन इसकी लैंग्वेज टेक्निकल है, ये इसमें प्रॉब्लम है। टेक्निकल लैंग्वेज प्रॉब्लम, बिल्कुल लीगल लैंग्वेज, बिल्कुल लॉज भर रखे हैं। तो उसके लिए भी आरबीआई की वेबसाइट पे अगर कुछ अपडेट्स आता है, लॉज में कुछ चेंजेस आते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी यूट्यूब की वीडियो से भी आप हेल्प लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं आपके लिए, मॉड्यूल सी एंड डी सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर ए और बी। वैसे तो देखा जाए तो आप देखना कि हर चैप्टर में से एक एक दो दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं इसमें, आते ही हैं। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है, एक आधा हर एक में से आता है, लेकिन किसी में से ज्यादा, किसी में से कम। तो इसमें आपको चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 डिटेल में करना है। डायरेक्टर्स का टेन्योर, शेयर होल्डिंग, कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी, ये सारी चीजें डायरेक्टर्स को रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में करना है। बाकी के तो 3 चैप्टर्स हैं, आप थ्योरेटिकल कर सकते हैं। मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें तो इसमें चैप्टर 9, 12 एंड 13 ये आपको डिटेल में करना है। बाकियों की आप थ्योरी कर सकते हो। मॉर्टगेज पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, केस स्टडी भी आ जाती है, तो वो आपको ध्यान से करना है। ओके, बाकी चैप्टर्स की आप सिर्फ थ्योरी कर लीजिएगा। सी मॉड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका चैप्टर नंबर 17 है। इसके पार्ट्स हैं A B C D E F G H, 8 पार्ट्स हैं, तो 8 चैप्टर्स आप समझ सकते हैं, सब चैप्टर्स हैं उसके अंदर। 18th में भी आगे 5 पार्ट्स हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेसी में से ही 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं अगर केस स्टडीज वो पूछना स्टार्ट कर दे। ठीक है, 18th काफी इंपॉर्टेंट है, 19th काफी इंपॉर्टेंट है, टैक्स लॉज इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको डिटेल में करना है। और बाकी जो जो चैप्टर्स हैं उनकी आप समरीज कर सकते हैं। चैप्टर 17 के तो अगर आप नोट्स बना लो ना, तो आप बेनिफिट रहेगा 17 और 18 के, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद करने जो पेपर में आते हैं। तो PYQ जरूर देखिएगा। जो मॉड्यूल डी है, इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, इनके बारे में बात है। तो चैप्टर नंबर 25 के आगे पार्ट्स हैं, A B C D E F, 6 पार्ट्स हैं। 26 चैप्टर की 3 पार्ट्स हैं। और उसके बाद इसकी भी 6 पार्ट्स हैं, पार्टनरशिप फर्म के भी। कंपनीज वाले के 7 पार्ट्स हैं। तो ये इस तरीके से सब पार्ट्स बहुत सारे हैं, देखने में लगता है कि 34 चैप्टर्स है, लेकिन इनके आगे पार्ट्स हैं बहुत सारे। तो ये आपको अच्छे से करना है, ये टाइम लेगा ये वाला मॉड्यूल, लेकिन अच्छे से आपको इसको करना है। सी और डी मॉड्यूल में से ज्यादा पेपर आता है, क्योंकि इनमें चैप्टर्स भी ज्यादा है। बाकियों में आप जो है सिर्फ आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप, हमने क्या कर दिया, आपके लिए थोड़ा सा कम कर दिया सिलेबस को, कि देखो सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट पता है उनको अच्छे से पढ़ लो, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो, और बाकियों की समरीज कर लो, बाकी छोड़ के मत जाओ, समरीज कर लो। ठीक है, उसके बाद आप सिंगल सोर्स पे ट्रस्ट करिए। अगर आप खुद से प्रिपरेशन करें तो खुद से पढ़ो, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लो। ऐसा नहीं कि आपने 5-6 यूट्यूब के चैनल्स देख लिए, 5-6 जगह से नोट्स उठा लिए। सिंगल सोर्स पढ़ो। PYQ जरूर देखो कि पहले कैसा क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो वो आपको मैंने फाइल बता दी, वो आप डाउनलोड कर लो, उसमें से आप PYQs देख लेना। और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसा लगेगा कि अरे 5 सब्जेक्ट है, 3 ही महीने, नहीं। अगर आप हर रोज पढ़ाई करोगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करोगे, तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि अच्छा, 1 महीने में मैंने 1.5 सब्जेक्ट कवर भी कर लिया। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स जो हमने आपको स्लाइड्स में दे रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। इस जो वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ताकि आपके पास ये पूरी लिस्ट मेंटेन रहे। और रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। हम क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं देखा, कभी 100 क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखे कि क्या मैं 2 घंटे में पेपर कर पा रहा हूँ। वो बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, 4 दिन मजे मार ली, होली खेल ली, वो बात नहीं बनेगी। अब 3 महीने बिल्कुल श्रद्धा से पढ़िए, तो पेपर क्लियर हो सकता है। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी, आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो सकता है कोई टॉपिक नहीं समझ आया, तो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे। मैराथॉन्स है, MCQs है, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम, ये देख के लग रहा है कि हम खुद से तो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमें थोड़ा सा हेल्प चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, edutab.in। उसमें कोर्सेज में जाएंगे, CAIB के कोर्सेज पे जाइए। अगर तो आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फिर तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर कोर्स में अभी आप विक्ट्री कोड अगर आप यूज कर रहे हैं तो 80% आपको ऑफ मिल रहा है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से जस्ट पहले क्विक रिवीजन का बैच होगा, उसमें लाइव क्लासेस होंगी, प्लस आपको नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं,
एमसीक्यूज मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है आपको अगर आप मास्टर कोर्स लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा जल्दी, मुझे क्विक सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बैच 3 अभी स्टार्ट हो चुका है 3 तारीख से। जो क्लासेस अगर आपकी 2-4 मिस भी हो गई हैं तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो आप इस क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। हर सब्जेक्ट की 15-15 क्लासेस होंगी, तो 60 क्लासेस होंगी 2-2 घंटे की। उसमें आपका ये सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। तो अगर आप क्विक सॉल्यूशन चाहते हैं कि मैं सिर्फ लाइव क्लासेस देख लूं, आपकी किसी दिन लाइव क्लास मिस हो जाए, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो अब ये आप क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो कि लिमिटेड टाइम में, कि मार्च में शुरू होगा, अप्रैल तक की बैच खत्म हो जाएगा। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बाकी का जो समय बचा उसमें आपने रिवीजन कर ली, बार बार क्लासेस देख ली। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारा कंटेंट देखना चाहते हो एक बार पहले, तो यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देख सकते हो। ये स्टार्टर पैक है, ये आप देख सकते हो, है ना। इसमें भी आप देख सकते हो। डेमो हमारे ये लेसन्स ऑनलाइन अवेलेबल है, इन पे भी आप जाके सेशंस देख सकते हो और अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि क्या आप सेल्फ प्रिपरेशन कर पाओगे या फिर आपको किसी कोर्स की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल प्रिपरेशन आपने स्टार्ट ही नहीं करी है, देन आई वुड रेकमेंड कि आप कोर्स ले लीजिए। अगर आप ऑलरेडी पहले आप प्रिपरेशन कर चुके हो, आपको थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए, फिर आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह से भी हेल्प ले सकते हो। बाकी आपको किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, hello@edutap.co.in, और ये नंबर दिया गया है। इस पे भी आप, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8146207241, या फिर hello@edutap.co.in पे आप मेल कर सकते हो। वेबसाइट पे जाके कोर्सेज भी आप चेक कर सकते हो। बट कोई भी आप सोर्स चूज करिए, जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 15 दिन में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, तो टाइम दीजिए। 3 महीने में आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिले करते जाएंगे तो फिर आप पैनिक होते जाओगे, है ना। तो जल्दी से जल्दी आपको स्टार्ट करना है, जो भी सोर्स चूज करना है जल्दी से जल्दी चूज करिए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।